हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं पर जो है यहाँ पर आरोप लगाया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है रायपुर थाने में जो है तहरीर भी दे दी गई है। तो यहाँ पर क्या आरोप लगा है इसके संबंध में हम जानेंगे अच्छे से, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आयोग ने इस बारे में क्या कहा और किसने यहाँ पर जो है आरोप लगाए हैं आयोग पर और क्या मामला है, पूरा इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी को आइकन प्रेस करना भूलना, इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की युक्त परिषद की भर्तियों को लेकर जो है एक और फिर से यहाँ पर नया दाग लगता हुआ, और इस बार जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन परीक्षा कराने का यहाँ पर जो कंपनी का टेंडर दिया था उस पर यहाँ पर दाग लगाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली कंपनी पर चक्राता निवासी बॉबी पवार ने ब्लैक लिस्टेड होने का आरोप लगाया है। तो ये आरोप लगाया गया है और पवार ने जो है मार्च में जो है प्रकाशित 2 समाचारों का यहाँ पर हवाला देते हुए ही रायपुर थाने में तहरीर देते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो कि एस राजू हैं और वहाँ पर सचिव जो संतोष बडोनी हैं उन पर यहाँ पर जो है गलत कंपनी के करार करने का जो है आरोप लगा दिया गया है। तो थाने में जो है तहरीर दे दी गई है और युक्त परिषद के जो सचिव हैं और यहाँ पर जो यहाँ अध्यक्ष हैं उन पर जो यहाँ पर गलत तरीके से जो गलत कंपनी है उन पर जो है यहाँ पर परीक्षा का जो गलत तरीके से इन्होंने टेंडर दे रखा है उन पर जो है आरोप लगा दिया गया है। और वहीं यहाँ पर इसके संबंध में युक्त परिषद ने भी कहा है कि संतोष बडोनी ने इन आरोपों को जो यहाँ पर सरासर गलत बताते हुए कहा कि कंपनी का चयन जो है ओपन टेंडरिंग के जरिए हुआ था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है युक्त परिषद का कि ओपन टेंडरिंग के द्वारा हमने यहाँ पर इस कंपनी का सिलेक्शन किया है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा यहाँ पर बडोनी ने कहा है। और साथ ही यहाँ पर बडोनी का कहना ये है कि आयोग की ओर से जो यहाँ पर थाने में तहरीर देने वालों व जिन समाचारों का हवाला दिया गया है उसे यहाँ पर साक्ष्य मांगा जाए। तो यहाँ पर जो है आयोग के सचिव ने अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा कि जिन्होंने यहाँ पर जो है तहरीर दे रखी है, जिन्होंने यहाँ पर जो दर्ज कर रखा केस, उनसे यहाँ पर जो है जो समाचार मिले हैं उसके माध्यम से उनका जो यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और बडोनी ने ये भी कहा कि व्यापक की जो बात कही जा रही है वो जो यहाँ पर अब वह जो है नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। और हमने यहाँ पर जो है जिस कंपनी का चयन आयोग की जो ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए यहाँ पर जो है वर्तमान में जो परीक्षा करा रहा है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्शन बोर्ड के लिए भी यहाँ पर काम कर रही है। तो मतलब कि जो काम मध्य प्रदेश में अभी एमपी सिलेक्शन बोर्ड वाला कर रहा है वही जो है यहाँ पर आयोग का जो यहाँ पर टेंडर है उन्हीं के पास है, ऐसा यहाँ पर कहा गया परीक्षा का। और उनसे जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर पुलिस की भर्ती कराई है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती भी करा रखी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पर तहरीर दी है तो उनका भी कहना यह है कि बॉबी पवार का कहना यह है कि ऑनलाइन भर्ती के लिए यहाँ पर जो है अनुबंधित की गई एजेंसी वो एजेंसी है जिसे यहाँ पर 2017 में उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में जो है धांधली के आरोप में जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। तो यहाँ पर इनका कहना यह है जिस कंपनी को यहाँ पर आयोग ने पेपर कराने का दिया है वो ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर 2017 में ब्लैक लिस्टेड है। तो यहाँ पर इन्होंने क्यों दिया, ऐसा यहाँ पर इनका यहाँ पर जो है केस दर्ज है। और वहीं यहाँ पर पवार ने कहा जो है अपनी तहरीर में कि एजेंसी जो है यहाँ पर यूपी में 4 साल से जो है ब्लैक लिस्टेड है। तो यहाँ पर यूपी में 4 साल से ये जो है एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है। यही नहीं, उक्त युवक का यह भी कहना है कि वह जो है वही एजेंसी है जिसने हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में कराई गई परीक्षा को जो दूसरा व्यापक घोटाला यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एमपी में परीक्षा हुई थी उस पर भी घोटाला यहाँ पर हुआ था, इनका ये कहना है जिन्होंने यहाँ पर तहरीर दे रखी है। और तहरीर में कहा गया है कि इसकी जांच की जो है यहाँ पर जांच भी शिवराज सरकार ने जो है शुरू कर दी है। युवक का कहना यह है कि उत्तराखंड में जो है एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जा रही परीक्षा में जो है भ्रष्टाचार और यहाँ पर घूस देने का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। तो भ्रष्टाचार और घूस लेने का भी यहाँ पर जो है ऑडियो है वो भी वायरल हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से पूरा जो है यहाँ पर केस दर्ज कर दिया है थाने में और आरोप लगा दिए हैं युक्त परिषद और सचिव पर कि ये जो है गलत तरीके से परीक्षाएँ जो परीक्षा करा रहा है टेंडर इनका वो गलत टेंडर है, ये एजेंसी गलत है, ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और साथ ही साथ जो है युक्त परिषद ने कहा है कि अफवाह जो है फैलाने वालों को जो यहाँ पर नोटिस देगा आयोग। तो यहाँ पर जो है अफवाह जिसने फैला रखी है
उसको भी नोटिस देगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर जो है परीक्षा में जो ब्लैक लिस्टेड है उनका ऐसा मानना है युक्त प्रेक्षक ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है और सही पारदर्शिता से यहाँ पर जो है ये चयन जो है पारदर्शी टेंडर के माध्यम से यहाँ पर जो है था, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जबकि यहाँ पर कोई भी ब्लैक लिस्टेड टेंडर नहीं है, आयोग का कहना है। और बहरहाल जो है सच और झूठ का कोई पता नहीं चल रखा है और कुछ टाइम के बाद से यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सही क्या है क्या गलत है, ऐसा करके, ठीक है। और जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि आयोग जो है जानबूझ के ऐसा टेंडर तो देगा नहीं जो ब्लैक लिस्टेड हो, ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आयोग को पता होता कि ब्लैक लिस्टेड है तो उसको पेपर देता ही नहीं। हालांकि आयोग कह रहा है कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर 2 परीक्षाएं करा रहा है ये जो टेंडर, तो ऐसे में जो है यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जिसने यहाँ पर जो है तहरीर दी है वो युवक कह रहा है कि यहाँ पर जो है ब्लैक लिस्टेड है और इस पर जो है भर्ती 2017 में ही बंद कर दी गई थी। 4 साल से ये ब्लैक लिस्टेड है, तो ऐसे में जो है आयोग ने इसको टेंडर क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है। इस वजह से यहाँ पर जो है दर्ज कर रखा है यहाँ पर रायपुर थाने में, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी सच और झूठ का खुलासा नहीं हो रखा है। अब आगे की जो अपडेट मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।